हेलो दोस्तों, दिस इज़ अ न्यू वीडियो ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। ये अभी तक की पहली वीडियो है और इसके ऊपर हमने एक टॉपिक दिया था थोड़े दिन पहले, शायद कल के दिन ही दिया था। तो उसका नाम था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में अपन डिटेल में बात करने से पहले इसके बारे में बेसिक बात करते हैं कि एक्चुअल में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या। ब्लूम्स एक व्यक्ति का नाम था जिसने एक मतलब जैसे हर कोई लर्निंग करता सीखता है, तो सीखने की बहुत सारी तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक पावरफुल कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं उन्होंने एक टेक्निक को मतलब नया बनाया या ढूंढा, तो इससे उनने क्या सीखने के नए तरीके अपनाए, जिससे वो ज़्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से सीख पा रहे थे। जैसे नॉर्मली अपन कोई चीज़ सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है और बहुत सारी नहीं आती, क्योंकि हमारा पैटर्न सही नहीं होता। तो इस पैटर्न को ये सबसे मुझे आखिरी में मिला आपको बताने के लिए। बट चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, अगर आपको कोई चीज़ सीखनी हो, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक वीडियो एडिटिंग की बात करें, तो वीडियो एडिटिंग की बात कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में, अगर वीडियो एडिटिंग है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमको उसके बारे में रिमेम्बरिंग, मतलब सबसे पहले उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। लाइक दैट, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उसमें कट्स क्या होते हैं, करेक्शन क्या होते हैं, वीडियोस क्या होती है, पोस्ट क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये छोटी छोटे बेसिक नाम। जैसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम स्टडी करने वाले इन फ्यूचर, उसके बेसिक्स नाम हमको पता होगा, तभी तो हम उसके बारे में आगे स्टडी कर पाएंगे। सेकंड स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स हमको जो हमने नाम सीखे थे, क्या हम उसको डिटेल में डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, मतलब वो क्या चीज़ के लिए बना, उसका वाई क्लियर होना चाहिए कि वो चीज़ बनी तो बनी क्यों है। अगर जब तक हमको उसका वाई क्लियर नहीं होगा कि वो यूज़ कैसे करते हैं, तब तक हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप अप्लाइंग। अप्लाइंग बोले तो क्या आप उस चीज़ को, जैसे आपने जो चीज़ पहले अपने नाम जिनको सीखा और जिनके बारे में डिटेल्स इकट्ठी करी, अगर वो चीज़ों को आप अप्लाई कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब उस चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ें सही है या गलत है। मैटर ये करता है आप उस चीज़ को अप्लाई करो 2-3 बार, 10-20 बार, जितनी ज़्यादा बार आप अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा आप उस चीज़ में परफेक्ट होगे। द फोर्थ स्टेप, जैसे बेसिकली ये 3 स्टेप तो हर कोई इंसान फॉलो करता है कि अप्लाई तक तो हर कोई करता है, बट इसके बाद जो आपको सबसे पावरफुल कम्युनिटी में आना है, तो ये 4 स्टेप्स होती है इसके बाद की ऊपर की। एनालाइज, जो आपने अप्लाई करा, अब उसको देखना है आपको क्या वो सही है या गलत। और अगर आपने जो भी आपको एनालाइज करो, कंपेयर करो, दूसरों के लोगों से कंपेयर करो, जो उसके एक्सपर्ट है उनके साथ मैच करो, क्या उसमें सही है क्या गलत है, बाकी आपकी चॉइस है। उसके बाद एनालिसिस के बाद क्या, एवेल्यूएटिंग। इट्स मीन आप उस चीज़ को इम्प्रूव करो, जो आपने गलतियाँ करी है, अब गलतियों को रिप्लेस कर सकते हो, आप गलतियों को सुधार सकते हो। जैसे ही आप गलतियों को सुधार लोगे आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। देन फास्ट, जब सबसे लास्ट वाला स्टेप, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में मेरा कहने का मतलब है जो आपने सीखा, जो आपने इम्प्रूव करा, क्या आप उसको नया बना सकते हो अपने स्तर पे। यही एक तरह की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इससे आप किसी भी चीज़ों को बेसिकली लर्न कर सकते हो, बहुत जल्दी सीख सकते हो। अगर आपके बेसिक पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपको उसका एक प्रॉपर वे पता होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। बहुत सारे मुझे बोलते बोलते हैं कि हम पढ़ने तो बैठते हैं बट क्या पढ़ नहीं पाते हैं। और जैसे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं हम लाइफ में, और अप्लाई करते हैं उनके रिजल्ट सही नहीं आते, बिकॉज क्योंकि हमको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक हम अप्लाई नहीं करो। और मास्टर बनना है किसी चीज़ में, तो आप उसको एनालाइज करो, अपने जो सीखा है वो सीखने के बाद उसको एवेल्यूएट करो, मतलब उसको इम्प्रूव करो, सीखो, उन गलतियों को रिप्लेस करो। जब आप अपनी गलतियों को रिप्लेस कर दोगे लाइफ में, तब वो चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाएगी। थैंक यू।